फर्स्ट इंडिया प्लस OTT में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि का जो उत्सव है वो हर इंसान अपनी अपनी तरीके से मनाता है। कुछ सिर्फ पूजा में रहते हैं, कुछ नवरात्रि के अंदर डांडिये में मस्त रहते हैं, कुछ ये है कि माता की भोग की किस तरीके से तैयारी करी जाए। इस उत्सव में अलग अलग तरीके से अलग अलग घर में अलग अलग परिवार में अपनी परंपराओं के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो लेकिन जहाँ तक भोग की बात है, हर घर में माँ को भोग लगाया जाता है। तो जहाँ भी आप व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो जो चौथा दिन होता है वो कुष्मांडा माता का होता है और उनको बेसिकली ट्रेडिशनली जो मालपुए का भोग लगाया जाता है। अब अगर आप मालपुए का भोग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मीठा कोई चीला बना सकते हैं, जिसे हम पूड़ा बोलते हैं, मीठा पूड़ा। आप जैसे जो मीठी रोटी होती है वो बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बना रहे हैं शक्कर को यूज़ करते हुए एक हम मीठी रोटी तैयार करेंगे, तो आप वो भी बना सकती हैं। तो सत्यभामा जी तैयार हैं और जो कुष्मांडा माता होती हैं उनकी जो बात होती है वो ये कि जो निर्णय शक्ति है वो आपकी सटीक करती हैं, तेज़ करती हैं, आपकी बुद्धि का विकास करती हैं। और हम तो यही कहेंगे कि भाई सबकी बुद्धि सही डायरेक्शन में रहे और सबको सद्बुद्धि मिले। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सत्यभामा जी, माता का जो चौथा दिन होता है वो कुष्मांडा माता का होता है। वैसे देखा जाए तो सारी माता के जो रूप हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग है, लेकिन देखो माता एक ही है। माता एक ही है। माता का ये 9 दिन माता पृथ्वी पर आती है 9 चमत्कार करने के लिए। और हर एक चीज़ का ज्ञान देती है। हाँ। मतलब देखो ना, हर माता का एक अलग अलग ये है कि वो कौन सी माता कौन सा आशीर्वाद देती है, उनसे आप किस दिन कौन सी चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसी के अकॉर्डिंग ये इनके भोग भी बनाए जाते हैं। हाँ जी। हाँ। चलिए तो ये कुष्मांडा माता है, ये हमारी निर्णय शक्ति बुद्धि का विकास करती हैं, है ना। तो इनके लिए मालपुए बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम मालपुआ तो हर एक जगह बनता ही है जी। मैंने ये सोचा कि भाई बच्चे भी सब खा सकें और सबको पसंद आए, तो वो तली हुई चीज़ की बना हम चीनी का पराठा बनाएंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे सिंपल गेहूं का आटा हम लगाते हैं, ठीक वैसे ही आटा हमने पहले से लगा रखा है। और बस आटे को जब आप बनाएं तो अच्छे से लोच दे दीजिएगा और उसके बाद इसका पराठा कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। ये हम आटा तैयार है हमारा, पलोथन लगा के अब हम इसका पराठा बनाएंगे। ठीक है। ये हमने बीच में घी लगाया है और ये वर्तिका जी अभी हम इसमें दानेदार ये चीनी डाल देंगे। ठीक है। मेरे घर में ये मेरे बच्चों को सबको बहुत पसंद है, तो मैं अधिकतर यही बनाती हूँ। ठीक है, आपने उसको 4 फोल्ड कर लिए। हाँ। अब इसे हम वापस ये पराठे के शेप में दे दिया हमने। अब हम इसको धीरे धीरे बेल लेंगे। ठीक है। ये हम चीनी का पराठा बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले तवा गरम करके थोड़ा सा घी लगा देंगे। देखिए, कुष्मांडा माता को बेसिकली मालपुए का भोग लगाया जाता है, लेकिन मीठे के रूप में जैसे आप यहाँ पे हमने चीनी का पराठा बनाया है, आप वो भी बना सकती हैं। मीठा पूड़ा जो होता है वो भी बना सकती हैं। अगर आपको मालपुए की रेसिपी देखनी है तो वो भी OTT पे है, वहाँ से भी आप मालपुए की रेसिपी देख के अगर आप वो बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकती हैं। और जैसा कि देखा कि जो भोग होते हैं ना बहुत सात्विक और बहुत सिंपल होते हैं। नहीं तो जैसे इसमें इलायची पाउडर, सौंठ पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर हल्के हल्के से ये भी मिलाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर तैयार किया जा रहा है भोग के हिसाब से, तो सिंपली इसको चीनी के साथ बनाया गया है और गाय के घी के साथ इसको हम सेक रहे हैं। तो ये जब सिक जाएगा तो तैयार हो जाएगा कुष्मांडा माता का भोग का प्रसाद।
और इसमें धीरे धीरे चीनी हल्के से मेल्ट होने कैरमलाइज लग होती है, जाएगी। हाँ मेल्ट होने लग जाती है और उसका रंग बहुत ही सुंदर आता है। हाँ जी। देखिए तो वर्तिका जी, ये हमारे माता के भोग के लिए पराठा तैयार है, चीनी का पराठा। तो ये चीनी का पराठा हमने बनाया है, बहुत सिंपल होता है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप वर्किंग हैं, काम करती हैं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन माता का भोग भी आपको तैयार करना है, उनका श्रृंगार भी करना है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन दिनों जो हमें करनी होती हैं। तो ये कुष्मांडा माता के लिए चीनी का पराठा फर्स्ट इंडिया प्लस OTT की तरफ से और हमारी सत्यभामा जी की तरफ से।